जय हिंद साथियों। मित्रों, आइए इस क्लास में जगत गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की चर्चा हो। मित्रों, वैदिक धर्म का पराभव हो रहा था और जो सनातन धर्म था उस समय उसका जो सूरज था वो कहीं न कहीं से वो अस्त होने की स्थिति में था। और उस समय भारतीय परिदृश्य पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे तमाम और छोटे छोटे जो नए नए धर्म पनपे थे उनका बोलबाला काफी हद तक हो गया था। और इसमें जो है चार्वाकों का भी विशेष नाम मिलता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो वैदिक धर्म का पराभव हुआ और इसके स्थान पर छोटे छोटे और ढेर सारे धर्म स्थान ले रहे थे। ऐसी स्थिति में जगत गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ और जगत गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की और एक बार पुनः वैदिक संस्कृति की स्थापना करने में सफल हुए, वैदिक व्यवस्था की स्थापना करने में सफल हुए। आइए इस छोटे से क्लास में हम जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में कुछ रोचक जानकारियों की चर्चा करें जो परीक्षा उपयोगी है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य को प्रथम प्रचारक कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रथम प्रचारक कहा जाता है और ये अद्वैत वेदांत के शिक्षक माने जाते हैं। साथियों, इनका जो जन्म हुआ था बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। हाँ, इतना जरूर है, ऐसा मिलता है कि 700 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 750 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म केरल में माना जाता है और इनके जो गुरु थे उनका नाम था गोविंदा भगवतपाद, ये इनके गुरु थे। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि एक बार ये अपने पिताजी के साथ शिव जी के मंदिर पे गए थे और वहां देखा कि शिव जी की मंदिर के ऊपर एक चूहा जो है वो क्या कर रहा था, कुछ वहां जो प्रसाद चढ़ाया गया था, रखा गया था, उसी को चूहा खा रहा था। पिताजी से इन्होंने सवाल किया कि पिताजी, यदि भगवान अपने प्रसाद की सुरक्षा नहीं कर सकते तो भगवान हमारी सुरक्षा क्या करेंगे। बस यही से उस छोटे से बालक जिनका नाम शंकर था, मूल शंकर, इनके मन में वैराग्य आया और अल्प आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और कठिन तपस्या, घनघोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने मित्रों ब्रह्मसूत्र भाष्य, 10 उपनिषदों पर टीका और गीता पर टीका जैसे तमाम अनगिनत ग्रंथों की रचना की। साथियों, वैदिक, अभी आपको हमने बताया कि जैसे वैदिक धर्म का जब पराभव हो रहा था ऐसी स्थिति में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। इन्होंने वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति की पुनः स्थापना करने का प्रयास किया और प्रयास ही किया। आगे आपको बताना चाहेंगे कि इनके दर्शन को अद्वैत वेदांत कहा जाता है। स्मृत संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। अब आइए साथियों, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम था इसकी भी चर्चा इसी क्लास में हो जाए। पहले इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत के चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की, जो इनका सबसे शक्तिशाली कदम था। तो 4 पीठ जो स्थापित किए गए ये कहीं न कहीं से जन कल्याण की भावना को लेकर किए गए, धर्म की स्थापना को लेकर किए गए और आगे चलने वाले जो है मानव धर्मशास्त्र या मानव व्यवस्था कैसे चले उसको जो है इन्होंने उस पर एक ठोस कदम उठाने का काम किया। ज्योतिषपीठ उत्तराखंड में ज्योतिषपीठ, इसे कहा गया बदरिकाश्रम, यानी बद्रीनाथ, आप नाम सुने हुए होंगे। ये इनका जो है सबसे उत्तर में जो है स्थापित पीठ था, इसे ज्योतिषपीठ कहा गया, ये उत्तराखंड में था। अब साथियों, इनका जो सबसे दक्षिणी पीठ था उसे श्रृंगेरी पीठ कहा गया, कर्नाटक में स्थापित किया गया। और पूर्व में पुरी गोवर्धन पीठ, ये उड़ीसा में स्थापित किया गया और पश्चिम में द्वारिका पीठ, शारदा पीठ, ये गुजरात में स्थापित किया गया। तो ये भारत के चारों कोनों में 4 बड़े मठ की स्थापना की गई। इसे जो है एक तरह से पीठ कहा गया। ध्यान दीजिए, आज भी यहाँ के जो 4 शंकराचार्य हैं, जिन्हें जगत गुरु शंकराचार्य जो यहाँ के मुख्य पुजारी हुआ करते हैं, इन्हें कहा जाता है। ये कहीं न कहीं से बहुत ही चुनिंदा विद्वान होते हैं और
अपने क्षेत्र के जो है काफ़ी जो है धर्म के क्षेत्र में काफ़ी जो है विद्वत और यूँ कह लीजिए कि मर्मज्ञ विद्वान हुआ करते हैं। तो ये शंकराचार्य को ऐसे आप समझ लीजिए एक लाइन में कि भक्ति आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। मध्य का यद्यपि इनका जो जन्म और मृत्यु 700 के आसपास, लेकिन इसके बाद भक्ति आंदोलन जब तेज पकड़ा, कब? जैसे ही नानक जी आए, कबीरदास जी आए या मीराबाई जी आई, तो ये तमाम लोग आए। भक्ति आंदोलन के पदचिन्ह की शुरुआत यहाँ से की गई थी। कहाँ से? आदि गुरु शंकराचार्य से। तो साथियों, इसका आप अध्ययन करेंगे और आशा और विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आएगी। जय हिंद साथियों।